मैथ की ब्रांच में तुम्हारा एक आएगा अलजेब्रा, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बीजगणित। बीजगणित में क्या पढ़ना होता है? हाँ, अल्फाबेट पढ़ना होता है। अच्छा, और बीज गणित पढ़ेंगे जिसमें एक्स वाई जेड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ये सब रहता है। 3x गुणा 5x, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये सब खूब इस सब वाला जो पढ़ाई है वो बीज गणित के अंदर पढ़ना होता है। फिर तुम इसके आगे पढ़ोगे तो एक नया चीज तुम लोगों को पढ़ना है जिसको कह रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ोगे और फिर अभी जो चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है वो मैथ्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुपद अलजेब्रा के अंतर्गत एक चैप्टर है, पाठ है, लेसन है। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। बोलो एक बार, तुम लोग को बोलने नहीं आ रहा। बहुपद को क्या कहते हैं? और इस बहुपद को मैथ्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है बीजगणित। कौन सा गणित? बीज गणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते। कैसन जेब्रा? ये जो बीज गणित अर्थात अलजेब्रा है यह अरबी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है अलजेब्रा, बीजगणित। अब बीजगणित कहने से ही पता चल रहा है कि यह दो शब्दों के मिलने से बना है। एक शब्द बीज और दूसरा शब्द गणित। बीज जोड़ गणित मिला करके बना बीज गणित। अब बीज कौची कौची होगा जी? वही बीज, बिया, सीड्स ना। अब वो बीज कौन कौन सा है भाई? तो बीज भी दो तरीके का है। एक बीज को चर राशि कहते, क्या कहते? और दूसरे बीज को अचर राशि कहते। अभी चर और अचर राशि की पढ़ाई गणित की जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा का नाम है बीज गणित। समझ में आया बात? क्या बोले कि चर तथा अचर राशियों की पढ़ाई गणित की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का ही नाम है क्या? अब बताओ, कब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? नहीं जी, अच्छा वो बताना चाह रही है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चल दो बताओ, किसे कहते हैं चर राशि? ABCD को चर कहते हैं। अच्छा, और अचर? 1 2 3 को क्या कहते हैं? अचर। अच्छी बात। अच्छा, कौन कौन चर और अचर का और डिफिनेशन देना चाहता है? कोई बात नहीं, देखो चर जो सब कोई जान रहा है। क्या बोली थी? ABCD को चर कहते हैं। 1 2 3 4 को तो एक्स वाई जेड को भी तो कहते हैं। यानी ABCD के अंदर जो अक्षर प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? चर। बैठ जाओ। और 1 2 3 4 अक्षर राशि। नहीं जी, खैर तुम्हारे हिसाब से यह बात सही है पर हमारे हिसाब से यह बात सही नहीं है। ABCD को चर नहीं कहते, XYZ को चर नहीं कहते, MNOP को चर नहीं कहते। चर को इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इनके द्वारा लिखा जाता है, बतलाया जाता है कि यदि चर का मतलब तो चर को A से सूचित कर सकते, X से सूचित कर सकते। चर का मतलब है अज्ञात राशि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? चर।
और जिसका मान हमेशा बदल जाए उसको चर राशि। जैसे तुम खड़ी हो, हाँ, इसके हाथ में क्या है जल्दी बताओ? वॉच है। खड़ा इसे करो हाथ को। अब बताओ इस घड़ी का कीमत तुम लगाओ। 150। तुम जी? 200 के अंदर ई का होता है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट बताओ क्या हो सकता है तुम्हारे ख्याल से? 120। तुम बताओ? ये भी 200 बता रही है। तुम बताओ जी? हाँ, 130 बता रही है। तुम बताओ? हाँ, 150। तुम जी? 200। हाँ, 200। देखो, घड़ी का दाम बैठ जाओ। अक्सर हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, रास्ते में आ रहे हैं, कोई पूछ देता है काजी नया नया सामान है, कितना में खरीद के आए हैं? तो लोग क्या कहता है? दाम लगावो। कितना के है? तो सब बोले ना, लगता है कि 800 के है। तू जी इतना 800 के नहीं, 872 के लग रहा है। अपने अपने हिसाब से सब लोग क्या करता है? दाम लगाता है। यहाँ भी तुम लोग अपने अपने हिसाब से उसके घड़ी का क्या लगाया? दाम लगाया। कि जो अपने अपने हिसाब से घड़ी का दाम लगाए, मतलब कि घड़ी के दाम की जानकारी नहीं है। और जिसकी जानकारी हमें नहीं है वह अज्ञात राशि है, और उस अज्ञात राशि को ही हम क्या कहते हैं? चर। और उस चर राशि का मान हर व्यक्ति के हिसाब से क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी ने उसके घड़ी का दाम 200 बताया, किसी ने उसके घड़ी का दाम 200 के अंदर भी बताया। अब 200 के अंदर का मतलब 1 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक कुछ हो सकता है। नहीं जी, 200 के अंदर का मतलब क्या हुआ? 0 रुपया का तो होगा नहीं। तो 1 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक कुछ भी हो सकता है। तो अब चर का मतलब समझ में आया? क्या चर का मतलब समझ में आया? कि जिसका मान बदलता है या जो अज्ञात राशि है उसे क्या कहते हैं? और इस चर को व्यक्त करने के लिए हम लोग A, B, C, X, Y, Z, M, N, O प्रयोग करते हैं। जो समझाए समझ में आ रही है क्या? अब कोई कहे कि चर राशि किसे कहते हैं, तो गलती से भी मत कहना कि ABCD को चर राशि कहते हैं। ABCD तो अल्फाबेट है अंग्रेजी का। क्या बोलोगे? अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। समझ में आया बात? चर राशि को व्यक्त करने के लिए ABCD अर्थात अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया चर राशि? अब एक बात और उसी लड़की से पूछेंगे, थोड़ा सा खड़ा हो, हाथ ऊपर करो। बताओ इसके हाथ में, अभी एक हाथ में कितने उंगली हैं? तुम जी? 4 है? कितना है? 5 उंगली। तुम ऊपर कर रहो। तुम ले, तू 18 हो। तुम सब बता रहा है कितना है? वाह, तुम दोनों हाथ ऊपर करो। सब? हम अभी पूछे कहाँ थे? हाथ उसके पास कुल हाथ कितने हैं सबके हिसाब से? अब बताओ, उंगली 5, हाथ 2। किसी ने तो नहीं बताया कि उसके पास हाथ 18 वो है। अब बताओ कि 2 हाथ, ये 2 अंक किसी के हिसाब से बदल रहा था क्या? 5 किसी से बदल रहा था क्या? यानी 2, 5, 7, 1, 8 जो अंक हैं, ये सब अंक तुम्हारा कैसी राशि होती है? यानी अचर राशि का मान बदलता, चर राशि का मान बदलता है, अचर राशि का मान बदलता। अब मान लो, ए विद्यार्थी बोतल दो। तुम दुकान पर गए,
और इसके ऊपर पेप्सी खरीदा, पेप्सी के ऊपर लिखा हुआ होता है क्या? दाम उसका MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब MRP जो लिखा हुआ होता है, दुकानदार से तुम मांगा एक पेप्सी दीजिए, दुकानदार कहा 18 रुपया दीजिए, तो तुम क्या देखोगे? प्राइस देखोगे, MRP देखोगे। 18 रुपया लिखा हुआ होगा तो तुम 18 ही निकाल के उसको दोगे, नहीं जी? अब ये 18 जो MRP लिखा हुआ था 18 रुपीज, बदलेगा क्या? नहीं ना। तो चर राशि की अचर राशि? लेकिन अचर राशि ना। लेकिन यही बोतल पर MRP लिखा हो, MRP के बगल में उसका दाम अंक में न लिखा हो, न कुछ सादा रहे, और तब तुमसे कहे कि 18 रुपया दो, तो तुम दोगे कि बहस करोगे? किस बात का? हम का जाने ही कितना के है, 18 रुपया कौन हिसाब से दे? बोलो ना। नहीं जी, न जाने कितना के है। तो जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसी चीज को X मानते हैं, नहीं? माना कि वह राशि X है, माना कि पेप्सी का कीमत X है। अज्ञात राशि को ही X द्वारा मानते हैं, और वह राशि कौन सी राशि कहलाती है? उम्मीद करते हैं चर समझ में आया होगा। बताओ, चर और अचर में कौन किसका मान बदल सकता है? चर राशि का मान बदल सकता है, अचर राशि का मान। अब बताओ जल्दी, बीज गणित किसे कहते? गणित की वह शाखा जिसमें चर तथा अचर राशि का अध्ययन करते। चर राशि, अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। चर राशि का मान बदलता रहता है। चर राशि को XYZ से व्यक्त करते हैं। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान बदलता नहीं है, इसे प्रायः संख्याओं में व्यक्त करते हैं। कभी कभी अचर राशियां भी ABC के फॉर्म में व्यक्त होती है। इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी मत बोलना कि चर अचर में ABCD को चर कहते हैं। यह बात